नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, लहसुन, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ मूंग का कारोबार, कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी देखा गया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार से ही। बताएं आपको कि गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के जो सौदे हैं वो स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में घटत बढ़त भी देखने को मिली। कोटा मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर 600 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। एग्वाक नेट पर सबसे बड़ी गिरावट राजस्थान के कोटा में रही। यहां 7 जून को मूंग का भाव 7,600 रुपए रहा। 8 जून को इसके सौदे 600 रुपए लुढ़ककर 7,000 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 7 जून को मूंग का भाव 8,700 रुपए रहा। 8 जून को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 8,750 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 7 और 8 जून को इसका भाव 7,900 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में भी मूंग के भाव में कोई अंतर देखा नहीं गया। यहाँ 7 जून को मूंग का भाव 8,450 रुपए था। 8 जून को भी ये 8,450 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। तो अभी आपने जाना कि कई मंडियों में स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर उठापटक की परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, मूंग के बाजार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, अगर मूंग के कारोबार पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह में घटत बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की भी बात करते हैं तो मूंग की जो आवक है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो निर्यात पिछले साल के मुकाबले हमें सुधरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी जो है लगातार जो है मूंग के किसानों को समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से मानसून की रिपोर्ट है कि अच्छा आने की उम्मीद जताई जा रही है, उससे भी आगे जाके जो है इसकी डिमांड में जो है बूस्टअप आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं मूंग के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करके चल सकते हैं हमारे किसान, यही सलाह रहेगी आपकी साहिल जी हमारे किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है कि हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा और डिमांड बूस्टअप होती हुई दिखाई देगी, ये जो तेजी है लगभग 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मूंग के किसानों के लिए यही सलाह है, थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। आगे जैसे ही मांग बढ़ेगी, इसके बाजार भाव में मजबूती आएगी, उसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। बात हो गई मूंग के बाजार की, आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उठापटक के साथ हुए लहसुन के सौदे, जोधपुर मंडी में आई 1,000 रुपए की बड़ी गिरावट।
चौबेपुर मंडी में 8820 रुपए पर हुआ धनिये का कारोबार। राजकोट मंडी में 6400 रुपए क्विंटल रहा बाजार भाव। आइए बात करते हैं बुलेटिन में लहसुन के बाजार की। जानकारी दें आपको कि गुरुवार को लहसुन के भाव उठापटक के साथ हुए। जोधपुर और गढ़शंकर मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि राजकोट और लखीमपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बढ़त देखने को मिली। लहसुन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को कई मंडियों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे बड़ी गिरावट राजस्थान की जोधपुर मंडी में दर्ज हुई। एग्वाक नेट के मुताबिक यहां 7 जून को इसका भाव 7000 रुपए था, जो 8 जून को 1000 रुपए घटकर 6000 रुपए रह गया। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी लहसुन का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 7 जून को इसका भाव 4000 रुपए था, जो कि 8 जून को 500 रुपए की कमजोरी के बाद 3500 रुपए रह गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 7 जून को लहसुन का भाव 5375 रुपए था, जो कि 8 जून को 125 रुपए चढ़कर 5500 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 7 जून को लहसुन का भाव रहा 4830 रुपए, जो कि 8 जून को 10 रुपए बढ़कर 4840 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया था, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 17,950 टन था। तो लहसुन के बाजार का हाल आपने जाना, निर्यात की परिस्थिति का जायजा लिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो लहसुन के बाजार भाव में हम किस तरह का माहौल देख सकते हैं या फिर बदलाव देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इसके फंडामेंटल हमें कमज़ोर ही नज़र आते हैं। उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 20% तक बढ़ गया है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है निर्यात के अंदर मांग के अंदर जो है लगभग 15% तक की कमी हमें देखने को मिली है। इन ओवरऑल फैक्टर्स के कारण ऐसा लग रहा है कि लहसुन के अंदर जो गिरावट का दौर है जारी रहेगा। बिल्कुल, तो जो अभी नरमी का माहौल देखने को मिल रहा है ये आगे भी बरकरार रह सकता है, तो ऐसे में किसान क्या करें? बिकवाली करके चलें, क्या कहेंगे आप उन्हें? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अभी अगर हम करंट चालू सीजन की बात करें जून जुलाई के अंदर तो हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार भाव नहीं सुधरते हैं, मांग में सुधार नहीं देखने को मिलता है, तो ये जो गिरावट है लगभग 150 से पौने 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं हमारे किसान, क्योंकि आगे और भी ज्यादा नरमी अनुमानित है। लहसुन की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल आपको बताएं। यहाँ पर सेब का जो बाजार भाव है 12,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर सौदे हुए 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 7,620 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं पपीते के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते की बिकवाली हुई 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 2,860 रुपए प्रति क्विंटल। और यहीं की लखीमपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे हुए
1320 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में पपीते का हाल किस प्रकार रहा। अब बात कर लेते हैं तरबूज के बाजार भाव की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल बताएं तो तरबूज का बाजार भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल और ऐसा ही हाल राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी दर्ज किया गया। यहाँ पर भी बाजार भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 900 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो सेब, पपीते और तरबूज का हाल आपने जान लिया। इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे और ज्वार का हाल, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के जो सौदे हैं वो 1654 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और यहीं की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान जौ की बिकवाली हुई 1830 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में जौ का बाजार भाव रहा 2150 रुपए प्रति क्विंटल। और बता दें आपको उत्तर प्रदेश की ही डिबाई मंडी का हाल, तो यहाँ पर जौ की बिकवाली दर्ज की गई 1800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं जौ की पैदावार की, तो बताएं आपको घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जौ के बाजार भाव का हाल आपने जाना, अलग अलग मंडियों में किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, वहीं पैदावार की स्थिति का भी आपने जायजा लिया। इस बार उसमें बढ़त अनुमानित है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आगे आने वाले समय में जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में मजबूती देखने को मिल रही है मांग में, तो हमारे किसान निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहां आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे बाजरे के बाजार की अब बात करते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का बाजार भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी का हाल बताएं, यहां पर बाजरे का बाजार भाव दर्ज किया गया 1900 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की जयपुर मंडी में 1967 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। यहीं की लालसोट मंडी का हाल बताएं तो इस दौरान बाजरे के सौदे 1980 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बाजरे की पैदावार की
बात करें तो इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से कुल मोटे अनाज की उपज में भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है इस बार। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो पूरे मोटे अनाज की उपज में तो वृद्धि है ही, बाजरे में भी बढ़ोतरी अनुमानित है। ऐसे में क्या असर रह सकता है बाजार भाव पर? साहिल जी, जानना चाहेंगे आपसे बाजरे के बाजार भाव का हाल। अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल से ही बाजरा एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक वर्ष से ही बाजरे की जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 7 से 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट जारी रहेगी, इसलिए किसान भाइयों को मैं बाजरे के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो बिकवाली करके ही चल सकते हैं हमारे बाजरे के किसान, क्योंकि आगे थोड़ा सा यहाँ पर नरमी का माहौल अनुमानित है। तो बाजरे की यहाँ पर बात हो गई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। ज्वार के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आइए आपको बताएं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 8 जून को गुजरात की बक्सरा मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 3,725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार की बिकवाली 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,251 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राजस्थान की ही विजयनगर मंडी का हाल आपको बताएं तो ज्वार का जो बाजार भाव है 3,351 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। बताएं आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन तक की रह सकती है। वहीं बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन का रहा था। तो ज्वार के बाजार पर भी आइए जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, अब हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे ज्वार के बाजार भाव को लेकर। देखिए, अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है। घरेलू स्तर के अंदर मांग के अंदर जो है लगभग 5 से 7% तक की हमें वृद्धि देखने को मिली है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं तो निर्यात और मांग दोनों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छे मानसून के आशंका के कारण भी जो है लगातार बाजार के अंदर इसके भावों को जो है सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में भी तेजी की ही आशंका लग रही है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ऐसे में फायदा कैसे उठा सकते हैं किसान, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं ज्वार के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जून जुलाई में हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल के बीच की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे मानसून सत्र आने को होगा और आने वाले समय में डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी तो ये जो तेजी है लगभग 80 से 120 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे ज्वार के किसान। तो ये तो बात हो गई मोटे अनाज के बाजार की कि आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिये का हाल। आप बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा। किसान क्रेडिट कार्ड
योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं धनिया के बाजार की। बताएं आपको कि गुरुवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक देखने को मिली। जी हां, बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 8 जून को गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिया का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,287 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिया की बिकवाली दर्ज की गई 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे हुए 8,820 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो कि 2020-21 की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें आपको कि देश से होने वाले धनिया के निर्यात में भी इस बार कमी देखने को मिली है। 2021-22 के दौरान इसका जो निर्यात है 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,658 टन का हुआ है। वहीं 2020-21 के दौरान निर्यात जो है 57,359 टन का रहा था। पैदावार में कमी, निर्यात में कमी, तो किस तरह का माहौल रह सकता है आगे बाजार में, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप धनिया को लेकर? देखिए, अगर हम धनिया के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि धनिया में जो है गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली थी। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पे भी मांग के अंदर कमी देखने को मिली थी। इसी कारणवश जो है धनिया के निर्यात में लगभग 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी। हालांकि अगर मैं चालू सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ हमें भाव थोड़े से ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में थोड़ी सी सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है, इसलिए किसान भाइयों को मैं यहाँ से थोड़ी आंशिक तेजी की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर जो एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें कि 100 से 120 रुपये क्विंटल तक की तेजी दिखाई दे सकती है, और अगर मांग में सुधार हमें देखने को मिलता है तो ये जो तेजी है आगे जाके 150 से 250 रुपये क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप हमारे किसान क्या कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके साथ ही साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ पर देना चाहेंगे। आपने इतनी अहम जानकारी अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिन्सों के हाल जाने, साथ ही मंडियों की जानकारी भी हासिल की। बता दें इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एक QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।